अब वक्त इस वक्त दुनिया में ट्रेंड यह है कि फौजें कम की जाए लेकिन उन पर टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए। वो पढ़ते ऑक्सफोर्ड में है लेकिन लूटते जाके पाकिस्तान को। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो इंडियन आर्मी को जो है वो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम जो है वो दे रहे हैं। और पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, और पाकिस्तान में तो ये नहीं पता कि ये जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कभी कोई इस तरह की बड़ी जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे फौज को चीजें देने की बात हो। अब फॉर एग्जांपल ये AK-203 असॉल्ट राइफल है, रशिया से ले रहे हैं, वो पूरी दुनिया में जा रहे हों। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पूरी दुनिया में 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो तारड़ साहब, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, इस पे जरा फोकस करें। हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं इन चीजों को सीरियस लेते, वो क्यों नहीं फोरफ्रंट पे आके मुल्क के दिफा पे बात करते। जब पाकिस्तान में आप जना सेंटर के अंदर आप नाच गाने की महफिलें कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से आप पंजाब गवर्नमेंट के पैसे जो है वो सरकारी उड़ा रहे थे लाहौर में, तो उस वक्त आपके पड़ोस में क्या हो रहा था, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त को उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक आइटम जो दिया है, उनकी आर्मी को अपग्रेड किया है। और जिन चीजों पे खासकर उन्होंने 3 उसके पॉइंट उन्होंने खासकर उस पे उन्होंने उसको देखने की कोशिश की। एक तो उन्होंने सोल्जर्स को इक्विप किया है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी और फिर साथ उनके हेलमेट दिए, और उसके बाद जदीद राइफल्स दी जो होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स विजन। उसमें मैं बताना चाहूंगा को जो नई उनको गने आर्मी को दी जा रही है वो रात के वक्त देखने को वो सलाहियत रखेंगी। और उसके बाद जो उससे बड़ी बात, जो कम्युनिकेशन उन्होंने जो सबसे बड़ी जो इंप्रूव की है कि उनका हर सोल्जर जो होगा उसको रियल टाइम डाटा मुयसर होगा रिगार्डलेस वेयर एवर ही इज। और उसके बाद वो कैपेसिटी रखते हैं कि इन सारे सिस्टम्स को, जो कि खासकर उसमें उन्होंने नई बारूदी सुरंगें जो है वो भी निपन उसका नाम रखा है, वो भी उन्होंने दी है। और उसके बाद वो इसको टाइमली और ऐसा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है कि इस सिस्टम को वो जब चाहेंगे अपग्रेड करने की सलाहियत रखते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड क्या चल रहा है। पूरी दुनिया में ट्रेंड ये चल रहा है इस वक्त नंबर ऑफ सोल्जर्स पे तवज्जो नहीं दी जा रही। नंबर ऑफ सोल्जर्स जब आपकी लार्जर आर्मी होती है, जिस तरह के भारत की आर्मी जो है वो तकरीबन 12,29,000 उनके फौजी हैं। अब सबसे बड़ा प्रेशर ये आता है कि उन फौजियों को तनख्वाहें देनी होती है, उनकी पेंशन्स, उनकी मराहत जो उनकी उनको दी जाती है मराहत, उस पर पैसा बड़ा खर्च आता है। अब इस वक्त दुनिया में ट्रेंड यह है कि फौजें कम की जाए लेकिन उन पर टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए, उनको अच्छे तरीके से इक्विप किया जाए। इस वक्त अगर 12,29,000 नंबर्स देखे जाए तो इस वक्त तकरीबन उनके 97,000 पोजीशनें खाली हैं इंडियन आर्मी में। उनकी एवरेज है कि तकरीबन 60,000 फौजी पर साल वो भर्ती करते हैं, लेकिन ये इस साल ये कोविड की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से लोगों का इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होना, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट होना, तो आर्मी में उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। अब इस वक्त जो बिलखसूस मेरी जो तवज्जो इस बात पे थी कि जब वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, लेकिन जब चाइना के खिलाफ वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली डायरेक्टली उनकी जो थ्रेट है वो दूसरी पाकिस्तान की तरफ भी है। उनके एक जनरल हौडा है जो 16 अगस्त को जो उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जब ये सारी चीजें हैंड ओवर की, तो उस सारे प्रोसेस का इंचार्ज, उस इवेंट के इंचार्ज थे जनरल हौडा, और उन्होंने चाइना के साथ पाकिस्तान का भी नाम मेंशन किया है कि ना सिर्फ आवर सोल्जर एंड आर्मी विल बी वेल इक्विप्ड अगेंस्ट चाइना, बट वी विल बी वेल इक्विप्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। और दूसरी तरफ ये है कि आपका अपनी आर्मी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, उनकी इक्विपमेंट, उनकी टेक्नोलॉजी, रीजनल वो किस तरीके से अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये चीजें होंगी तो उसको काउंटर किस तरह करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है कि इसको एड्रेस कौन करेगा। ये जो साथ ये पड़ोस में चीजें जो अपग्रेड हो रही हैं इस वक्त, चाइना को पहले भारत की एयरफोर्स पर फौकियत हासिल थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो रिसेंट उन्होंने फ्रांस से और दूसरी चीजें राइफल तैयारी लिए हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिया इज प्रिपेयरिंग देमसेल्फ अगेंस्ट चाइना। और जब वो मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं,
कि अगर दो हाथी आपस में लड़ते हैं तो नीचे जो छोटे जानवर होते हैं उनके हाथ खराब हो जाते हैं। हमें ये क्यों नहीं पता कि यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है? हमें हम हमारा कभी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कभी अफ्रीका नहीं गया, कभी वो लैटिन अमेरिका नहीं गया, वो कभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं गया। आप क्या समझते हैं हम इतना इनवर्ड क्यों देखते हैं और सोचते हैं, और हम दुनिया से इतना कनेक्ट क्यों नहीं होते, जबकि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी इसराइल से भी ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, सबसे वो टेक्नोलॉजी ले रहा है। तो ये आपकी नजर में इसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं सर? देखिए, इसकी वजह 1947 से ऑलमोस्ट जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया तो हमारी इंडस्ट्री, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया, भारत जो है उसको जब हमारे हम ब्रिटिश दे वर रूलिंग इंडिया, तो उन्होंने इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म कर दी थी सब कॉन्टिनेंट में। वो सारी इंडस्ट्री यूरोप में ले गए थे, यहां से सिर्फ वो रॉ प्रोडक्ट लेते थे या रॉ माल लेते थे। वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर जो होती थी वो सब होती थी यूरोप के अंदर, बिलखसूस इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद 1947 के बाद भारत ने यह किया कि बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करके रखा। ज्यादातर चीजें वो जिस तरह एम्बेसडर गाड़ी है और इस तरह की कई चीजें हैं वो भारत के अंदर बनाते थे। आज में मैन्युफैक्चर, और वहीं से वो ट्रेंड डेवलप कर चुका है कि वो भारत के अंदर से चीजें बनाते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे। हमें इंपोर्ट का शुरू से जब चस्का पड़ा है, उसके साथ साथ हमने ये किया कि जब चीजें इंपोर्ट करते गए, और मैं इस चीज पे बड़ा स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं, जब चीजें इंपोर्ट होती हैं तो उनके साथ उनका कल्चर भी जाता है। अब वो जब चीजें आपने इंपोर्ट की तो साथ वेस्ट का कल्चर गया, तो वो जो रूलिंग एलीट एक हमने डेवलप कर ली, उनके बच्चे पाकिस्तान में ना पढ़े, पाकिस्तान में उन्होंने अपना मुस्तकबिल ना ढूंढा, और एक ट्रेंड बन गया कि हमारे जो रूलिंग एलीट है वो रिटायरमेंट के बाद अपने वापस घरों में लंदन चले जाते हैं, दूसरे मुमालिक जहां से वो तालीम लेते हैं, जहां से, अब देखें इस वक्त भी आपकी रूलिंग एलीट सारी फॉरेन एजुकेटेड है। वो पढ़ते ऑक्सफोर्ड में है लेकिन लूटते जाके पाकिस्तान को। तो वो एक ट्रेंड बना शुरू से ही, जब चीजें आपने इंपोर्ट की, आपने तालीम इंपोर्ट की, आपने फिर सारा कुछ वहां से जो उसके सोर्सेज रिसोर्सेज हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए। तो इस वक्त भी वो ट्रेंड आप, और साथ उसके आप बिल्कुल जब ये चीजें मिक्स होती हैं, जब पढ़ते आप, और एक ट्रेंड था, आपने शायद देखा ना होगा आपने कि ज्यादातर उसमें हमारे कई हीरो थे जब वो ना सिर्फ यूरोप से तालीम लेते थे बल्कि शादियां भी वहीं करते थे, उनके बच्चे भी जो मिक्स होते थे, या वो सिर्फ खुद अकेले जाते थे, बच्चे उनके यूरोप में रहते थे। आप सिर्फ पाकिस्तान को सोर्स ऑफ इनकम और लूट मार का सोर्स समझा, आप क्योंकि आप समझते थे मैंने रिटायर होकर कौन सा यहां रहना है। और यहां तक मैं आज से कुछ अर्सा पहले, आज से 5-7 साल पहले, ज्यादा लंबी बात नहीं है, मैं आपको गारंटी कर देता हूं IMF का 23rd प्रोजेक्ट जा रहा है, किस जाएगी पाकिस्तान थोड़े दिनों में, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए डॉलर नीचे आएगा, लेकिन उसके ज्यादा आपने उसको अब्यूज करना है, वो फौरन वापस दुबई और लंदन चले जाएंगे, पैसे वो रुकेंगे नहीं वहां पे। और यही पाकिस्तान का अलमिया है कि आप चाहे CPEC का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको उसके ऊपर डॉलर नजर आते हैं, और उसको वो आप फौरन से पहले वो जो 5-6 हजार लोग हैं, वो जो नवाब इब्ने नवाब हैं, जो आपके चाहे वो सियासत में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, आप जरा देखें आपके, मैं कई ऐसे खानदानों को जानता हूं, राबियन जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े हैं, जिनके दादा भी ब्यूरोक्रेट थे, जिनका बाप भी ब्यूरोक्रेट था, फिर वो भी ब्यूरोक्रेट हैं, और लेकिन उनकी पाकिस्तान के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, उनमें से मेजॉरिटी। और दूसरा आपने एक और ट्रेंड बना रखा है, आपके जितने ब्यूरोक्रेसी है, आप साल में एक दफा उनको बाहर पढ़ने के लिए गवर्नमेंट के खर्चे में भेजते हैं।